स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पानीपत के दूसरे युद्ध की घटनाएं। कारणों का पहले अध्ययन कर चुके हैं। तरदी बेग की हत्या के बाद मुगल सेना तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ी। तरदी बेग दिल्ली का गवर्नर था जो हेमू से हारकर अकबर के पास आ गया था। इसने अकबर को वापस काबुल लौटने की सलाह दी थी। यह बैरम खां का प्रतिद्वंदी था। बैरम खां ने इसकी हत्या करवा दी। बैरम खां ने अपना अग्रगामी दल अली कुली खां उज़्बेक के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया था। हेमू ने भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी पंजाब की तरफ मुगलों को मार भगाने के लिए भेज दी। इसमें एक तोपखाना भी था। मार्ग में अली कुली ने हेमू की अग्रगामी सैनिक टुकड़ी को पराजित करके उसके तोपखाने पर भी कब्जा कर लिया। यह हेमू की बड़ी भूल साबित हुई कि कुछ सैनिकों के भरोसे तोपखाने को आगे भेज दिया। हेमू भी अपने साथ 1 लाख सैनिक और 1500 हाथी लेकर पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए आ गया। डॉक्टर केसी यादव ने लिखा है कि टिड्डी दल व मरुस्थल की चींटियों के समान असंख्य सेना के साथ हेमू ने दिल्ली से कूच किया। उसके साथ 30,000 घुड़सवार और 500 ताड़ समान हाथी थे। हेमू ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। दाएं भाग का नेतृत्व शादी खां गक्कड़ और बाएं भाग का नेतृत्व हेमू का भांजा रमैया तथा मध्य भाग का नेतृत्व स्वयं हेमू ने संभाला। सेना के सबसे अग्रिम भाग पर हाथियों को लगाया और उन पर बैठे सैनिकों को तीरों से लैस कर दिया। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए तैयार थी। मुगल सेना में 20,000 सैनिक थे। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। दाएं भाग का नेतृत्व सिकंदर खां, बाएं भाग का नेतृत्व अब्दुल्ला खां और मध्य भाग का नेतृत्व अली कुली खां सैबानी कर रहे थे। बैरम खां ने अकबर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया और अकबर के साथ 5,000 सैनिक रखे। अकबर को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया। पानीपत के दूसरे युद्ध की शुरुआत 5 नवंबर 1556 को हुई। हेमू की सेना ने मुगलों पर जबरदस्त प्रहार किया, जिससे मुगल सेना तितर बितर हो गई। लेकिन बैरम खां ने अपने तोपखाने को आगे बढ़ाया। हमले से हेमू की सेना के हाथी विचलित हो गए और अनियंत्रित हो गए। युद्ध में हेमू वीरता से लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आंख में तीर लग गया, जिससे वह मूर्छित हो गया। हेमू के गिरते ही उसकी सेना में निराशा छा गई। हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को गिरफ्तार करके उसका वध कर दिया गया। डॉक्टर केसी यादव ने लिखा है कि हेमू के सिर को बैरम खां ने तुरंत काबुल भिजवा दिया, जहां उसे लोहे वाले द्वार पर टांग दिया गया। हेमू के धड़ को दिल्ली के द्वार पर सूली पर लटकाया गया। युद्ध में हेमू के 2 वीर सेना नायक भगवान दास और शादी खां भी मारे गए। यदि हेमू की आंख में तीर न लगता तो संपूर्ण भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अब अध्ययन करेंगे उन कारणों का जिनके कारण अकबर को सफलता और हेमू को असफलता मिली। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू का पक्ष शुरू से लेकर अंतिम क्षणों तक भारी था। हेमू उस सदी का सबसे महान शूरवीर योद्धा था। उसके पास एक विशाल सेना भी थी, जिसके बलबूते पर वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सकता था। फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हार तथा अकबर की सफलता के कई कारण थे। हेमू की हार का पहला कारण है उसकी सैनिक भूलें। हेमू की पराजय में सिर्फ भाग्य को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हेमू ने अनेक सैनिक भूलें की जो उसके पतन का कारण बनी। तरदी बेग को दिल्ली से भगाकर हेमू ने मुगलों को शीघ्र परास्त करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें संगठित होने का मौका दिया। दिल्ली और आगरा से भागकर मुगल सेना सरहिंद में अकबर से मिल गई। अपने तोपखाने की टुकड़ी को अपने पास से हटाना हेमू की भूल थी। मुगलों ने हेमू के विरुद्ध उसके ही तोपखाने का प्रयोग किया। हेमू को बिना तोपखाने के ही युद्ध करना पड़ा। युद्ध के मैदान में हेमू ने सैन्य संचालन में भी दूरदर्शिता का परिचय दिया। वह मैदान के बीच में हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का उत्साहवर्धन कर रहा था, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। यह उसकी बड़ी भूल थी, जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपने बाद सेना का नेतृत्व संभालने का उत्तरदायित्व किसी को भी नहीं सौंपा था। अगला कारण है हेमू के भय से अफगान शासक आदिल शाह ने युद्ध में भाग नहीं लिया। अगर वह युद्ध में रहता तो हेमू के गिरफ्तार होने के बाद अफगानों का संगठन करके मुगलों का सामना करता। आदिल शाह इस बात से नाराज था कि हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन करने लगा। अनेक अफगान सरदार उसके विरुद्ध हो गए। इस तरह उसकी अति महत्वाकांक्षा ही पानीपत युद्ध में उसके पतन का कारण बनी। अगला कारण है बैरम खां की योग्यता।
बैरम खां योग्य व दूरदर्शी व्यक्ति था। पानीपत युद्ध में जीत का वास्तविक श्रेय उसे ही दिया जाता है। अनेक सरदारों ने हिम्मू के दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बाद अकबर को वापस काबुल चलने की सलाह दी थी, लेकिन बैरम खां ने संघर्ष करने का निर्णय लिया। उसने युद्ध में कुशल रणनीति का परिचय दिया। बैरम खां ने कुशल नेतृत्व के बल पर अपने से कई गुना सेना को हराया। अपनी योग्यता, धैर्य, साहस और निडरता के कारण बैरम खां ने शक्तिशाली शत्रु को पराजित किया और मुगल वंश को समाप्त होने से बचाया। तो स्टूडेंट्स, ये थे पानीपत के दूसरे युद्ध की घटनाएं और हिम्मू की असफलता तथा अकबर की सफलता के कारण, जो भी ये 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।